स्टॉप! क्या आपको लगता है इंडिया का पूरा कंट्रोल सिर्फ दिल्ली के पास है? बिल्कुल नहीं। इस गेम का नाम है फेडरलिज्म, और अगर ये ना होता तो देश केओस बन जाता। फेडरलिज्म बेसिकली एक ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह है, जहां पावर एक बंदे के पास नहीं बल्कि डिवाइड होती है। इसके 7 सॉलिड फीचर्स हैं जो आपको बोर्ड्स में फुल मार्क्स दिलवाएंगे। फर्स्ट, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, लाइक सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सिटीजन्स हम सेम ही है, बट हर लेवल का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। मतलब कौन टैक्स लेगा और कौन लॉ बनाएगा ये पहले से डिसाइडेड है। और ये सब हवा में नहीं है बॉस। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर लेवल की एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी को गारंटी किया है। आप ऐसे ही किसी लेवल को डिलीट नहीं कर सकते। इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स चेंज करने हैं तो कोई एक लेवल अकेले हीरो नहीं बन सकता। दोनों लेवल्स का कंसेंट कंपल्सरी है। नो यूनिलैटरल मूव्स, पीरियड। अब जब 2 लेवल्स होंगे तो लफड़ा तो होगा ही ना। यहाँ एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स लाइक एन अंपायर। अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच झगड़ा हुआ तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है। पैसा वो भी सॉर्टेड है। हर लेवल के रेवेन्यू सोर्सेस क्लियरली मेंशन है ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बॉटम लाइन, फेडरलिज्म का ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, देश की यूनिटी को प्रोटेक्ट करना और हमारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। इसका सक्सेस 2 ही चीज़ों पर टिका है, म्यूचुअल ट्रस्ट और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। सिंपल राइट? और अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स नोट कर लो। फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स 2 or more tiers of government, such as central and state. Each tier has its own specific jurisdiction in legislation, taxation, and administration. Fundamental provisions of the Constitution require the consent of both levels of government to be changed. The Supreme Court acts as an umpire to resolve disputes between different levels of government. The dual objective of federalism is to safeguard national unity while accommodating regional diversity.